हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। अब मैं सूर्य ग्रह के उसी क्रम में मैं आगे के भाव के बारे में आपको बताऊंगी कि यदि आपके छठे घर में सूर्य स्थित है तो आपको लाल किताब के उपाय से क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित सूर्य है तो आपको बंदरों को केला और गुड़ खिलाना चाहिए। छठे खाने में सूर्य होने पर जातक को अपने मामा जी की सहायता करनी चाहिए। षष्ठ भाव में अगर सूर्य हो तो जातक को लाल किताब के अनुसार किसी पवित्र नदी का जल भरकर अपने घर में रखना चाहिए। छठे खाने में सूर्य होने पर जातक को किसी मंदिर में दान करना चाहिए। कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। अगर छठे खाने में सूर्य होता है तो मंदिर में ही हमेशा कुछ न कुछ दान करते रहें। छठे भाव में सूर्य होने पर जातक को सोते समय सिरहाने में अपने जल रखकर सोना चाहिए। उससे उसके पिताजी की आयु बढ़ती है। इसको हमेशा रात में करना चाहिए। छठे भाव में सूर्य होने पर जातक को अपने पुराने रीति रिवाजों का हमेशा पालन करना चाहिए। छठे भाव में स्थित सूर्य होने पर जातक अपने घर में भूमिगत भट्टियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। छठे भाव में स्थित सूर्य होने पर जातक को रात में भोजन करने के बाद रसोई की आग को दूध छिड़काव करके बुझाना चाहिए। इससे उसका सूर्य मजबूत होता है। छठे भाव में सूर्य होने पर जातक को लाल किताब के अनुसार अपने घर में गंगा जल भरकर रखना चाहिए। इससे उसके घर का वातावरण शुद्ध रहता है और घर में सकारात्मकता रहती है। अब मैं आपको सातवें भाव में स्थित सूर्य के उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में सातवें भाव में सूर्य स्थित है तो आपको नमक का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। नमक कम खाना चाहिए। सप्तमें सूर्य होने पर जातक को कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले कुछ मीठा खाकर जल पीकर उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। सप्तम भाव में सूर्य जातक को जब भी खाना खाए उसमें पहले एक रोटी का टुकड़ा रसोई की आग में डालनी चाहिए। इससे उसका सूर्य बहुत प्रबल होता है। सातवें खाने में सूर्य होने पर जातक को लाल किताब के अनुसार काली अथवा बिना सींग वाली गाय की सेवा करनी चाहिए, पर ध्यान रखें कि सफ़ेद ना हो। हमेशा उसको काली गाय की ही सेवा करनी चाहिए, सफ़ेद गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए। सातवें खाने में सूर्य होने पर जातक को आग को दूध से बुझाना चाहिए। सप्तम भाव में सूर्य होने पर जातक को भूमि में चांदी का चौकोर टुकड़ा दबाना चाहिए। इससे सातवें खाने का अगर सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा होगा तो वो कुंडली में शुभ प्रभाव देने लगेगा। अगर व्यक्ति का आठवें भाव में सूर्य खराब हो तो उस व्यक्ति को कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा गुड़ खाकर ही काम शुरू करना चाहिए और घर से बाहर निकलते समय भी गुड़ खाकर ही घर से जाना चाहिए और पानी पीकर निकलना चाहिए। अष्टमें सूर्य होने पर जातक को 800 ग्राम गेहूँ एवं 800 ग्राम गुड़ रविवार से 8 दिन तक लगातार किसी मंदिर में दान देना चाहिए। आठवें खाने में सूर्य होने पर जातक को अपना चरित्र हमेशा सही रखना चाहिए। आठवें खाने में सूर्य होने पर जातक को जल में चीनी मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ाना चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य होने पर जमाई यानी अपने दामाद के साथ उसको कभी नहीं रहना चाहिए घर में एक साथ। आठवें में स्थित सूर्य होने पर जातक सफ़ेद रंग के कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। अष्टम में स्थित सूर्य होने पर जातक को घर दक्षिण मुखी नहीं बनवाकर उत्तर मुखी घर में रहने से लाभ होता है। अगर वो जीवन में दक्षिण मुखी मकान में रहता है तो उसके कभी भी जीवन में तरक्की नहीं होती है। आठवें खाने में स्थित सूर्य होने पर जातक को संभव हो तो किसी जलती हुई चिता में तांबे के सिक्के डालने चाहिए। उसका सूर्य और प्रबल हो जाता है। अष्टमें सूर्य होने पर जातक को बहते हुए जल में गुड़ बहाना चाहिए। अगर आपका सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा होगा तो वो शुभ हो जाएगा और आपको अच्छे फल प्रदान करने लगेगा। अब मैं आपको नौवें भाव में सूर्य ग्रह के उपाय बताने जा रही हूँ। नौवें भाव में स्थित सूर्य होने पर कभी भी किसी से उपहार रूप में चांदी की वस्तु न लें, बल्कि चांदी की वस्तु का हमेशा दान करें। नौवें सूर्य होने पर जातक को अपने पैतृक बर्तन को कभी नहीं बेचना चाहिए, नहीं उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। नवम भाव में सूर्य हो तो जातक को अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक कोमलता दोनों से बचना चाहिए। उसके लिए अत्यधिक क्रोध करना भी खराब है और अत्यधिक दया भाव दिखाना भी खराब है। दोनों से उसको हमेशा बचना चाहिए। नौवें खाने में सूर्य होने पर जातक सफ़ेद वस्तुओं को ना ले, बल्कि सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। नौवें खाने में सूर्य होने पर जातक को तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। इससे उसका सूर्य प्रबल होने लगेगा।
10वें भाव में स्थित सूर्य ग्रह के उपाय। 10वें भाव में अगर स्थित सूर्य आपको खराब प्रभाव दे रहा हो तो उस व्यक्ति को कभी भी काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 10वें सूर्य होने पर जातक को बहते हुए जल में तांबे का सिक्का डालना चाहिए। 10वें खाने में सूर्य होने पर जातक को सिर पर हमेशा सफ़ेद रंग की टोपी या सादी पगड़ी पहननी चाहिए। 10वें खाने में सूर्य होने पर जातक अपनी कभी भी किसी भी जानकारी को या निजी बातों को किसी को भी न बताएं, इससे उसको हानि होगी। 10वें भाव में सूर्य होने पर जातक को मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं उसका सूर्य खराब प्रभाव देने लगता है। 11वें भाव में सूर्य के उपाय। यदि आपका कुंडली में सूर्य 11वें भाव में स्थित हो तो उसके अनुसार आपको मांस और शराब मदिरा किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। 11 भाव में होने पर जातक को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 11वें भाव में सूर्य होने पर किसी कसाई बकरे को खरीद कर छोड़ देना चाहिए। जो कसाई बकरे को काटता है उससे लेकर उस बकरे को छोड़ देना चाहिए या दान कर देना चाहिए। 11 में सूर्य होने पर जातक को जल में चीनी मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, इससे उसका सूर्य प्रबल होता है। 11 भाव में सूर्य होने पर जातक को रात में सोते समय अपने सिरहाने मूली या बादाम रखकर सोना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन उस मूली या बादाम का दान कर देना चाहिए, इससे उसका सूर्य ग्रह प्रबल हो जाता है। अब मैं आपको 12वें भाव में सूर्य के उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में स्थित सूर्य है तो आपको अपने मकान बनाने के समय पर अपने घर में एक आंगन जरूर रखना चाहिए, इससे आपको शुभ प्रभाव मिलेगा सूर्य का। अगर आपका 12वें भाव में सूर्य है तो हमेशा व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। 12वें खाने में सूर्य होता है तो उस व्यक्ति को अपने घर में हमेशा एक चक्की रखनी चाहिए। 12वें खाने में सूर्य होने पर जातक को अपने शत्रु को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए, इससे उसका शुभ प्रभाव मिलता है। 12वें खाने में स्थित सूर्य होने पर जातक को बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए, इससे भी सूर्य उसका प्रबल होता है। 12वें भाव में स्थित सूर्य होने पर जातक को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं वो अशुभ प्रभाव देने लगता है। 12वें भाव में स्थित सूर्य होने पर जातक को अपना कोई भी काम साले के साथ, चाचा के साथ, ताऊ के साथ मिलकर कभी नहीं करना चाहिए, नहीं उसको नुकसान ही उठाना पड़ता है। उन लोग से अलग होकर ही काम करें। 12वें भाव में स्थित सूर्य होने पर जातक को जल में चीनी मिलाकर ही सूर्यदेव को जल देना चाहिए, इससे सूर्य और प्रबल हो जाता है। 12वें भाव में सूर्य हो तो जातक को रविवार का उपवास करना चाहिए। अगर आपको सूर्य के अशुभ प्रभाव दिख रहे हो तो उपवास करने से भी आपको जीवन में लाभ मिलेगा। 12वें खाने में सूर्य वाला जातक सरकारी नौकरी करता है, अगर उसकी नौकरी लग जाए तो उसे कभी भी अपनी नौकरी और डिपार्टमेंट से रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, नहीं उसका सूर्य अशुभ प्रभाव देने लगता है। आज मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक के सूर्य ग्रह के लाल किताब के उपाय बताए। अगर आपको कुंडली की ज़रा सी भी जानकारी हो या थोड़ी भी जानकारी हो तो आप अपने कुंडली में ये देखकर समझ सकते हैं कि आपका सूर्य किस भाव में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है। उससे आपको समझ के मेरे इन बताए हुए उपायों को करके अगर आपका सूर्य खराब प्रभाव दे रहा हो तो उस घर के खाने का उपाय करके आप अपने सूर्य को ठीक और मजबूत कर सकते हैं। और अगर मेरे उपाय से आपको कुछ लाभ हो और फ़ायदा मिले तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरे उपाय से आपको लाभ मिल रहा है। तो अब मैं और ही ऐसे अच्छी ग्रहों के ऊपर उपाय बताती रहूँगी लाल किताब के, और ऐसे ही शोध करके निष्कर्ष लाती रहूँगी जिससे आपके जीवन में तरक्की हो और आप लोगों को फ़ायदा मिले। ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक्स।